गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो टॉपिक है करना और होना। जैसे आपने हमारे सत्संग में काफ़ी सुना होगा, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो सावधानी से करें और फिर जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहें। अच्छा, अगर आप देखें, प्रकृति को देखें, तो पूरी प्रकृति में करना है या होना है? हो रहा है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है ना। उम्र यूं ही तमाम हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है। प्रकृति में सब हो रहा है। पेड़ बढ़ रहे हैं, अनाज पक रहा है, सारी प्रकृति में हो रहा है। वहाँ कहीं करना नहीं है। भगवान के राज्य में सब हो रहा है, वहाँ कुछ करना है ही नहीं, क्योंकि भगवान के यहाँ तो हो रहा है सब। एवरीथिंग इज एफर्टलेस, एफर्टलेसनेस। करने में एफर्ट होता है और होने में एफर्ट नहीं। तो अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में बड़ा एफर्ट है, क्योंकि हम करने के क्षेत्र में रहते हैं, होने के क्षेत्र में नहीं रहते। अब अपने शरीर को देखिए, इसमें सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, खाना तो आप खा लेते हैं, आप खाना खाते हैं, है ना। तो अब पचाते आप हैं। अच्छा, दिल आप धड़का रहे हैं, आप तो खाली खा लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है, पर पूरा पचना, पूरा खून बनना, सारे ऑर्गन्स तक पहुंचना, वो कौन करता है? पूरी लिवर में प्रोसेसिंग होना, उसका किडनी में यूरिन बन के बाहर निकलना, शौच पूरा प्रोसेस होके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फिर विष्ठा निकलना, कौन करता है? सारी मेहनत तो भगवान की है। हम तो खाली बहुत छोटा सा पार्ट करते हैं, और उसमें भी अहंकार करते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जबकि करने की भी सारी शक्ति भगवान की है। हमारा तो कच्छू ना है, हमारा तो कच्छू ना है। ये सच में देख लीजिए, हमारी तो कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमारे पास तो सिर्फ ईगो ही ईगो है, अहंकार ही अहंकार, इच्छा और अहंकार, यही है हमारे पास। हमारे पास क्या है? तो अब कहते हैं कि भगवान जी हमको बता रहे हैं कि करने का जन्म जो है वो सुख भोग और रुचि से होता है, इच्छा से और सुख भोग से। करना चाहते हैं ना, भाई मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, मैं सबको सुखी करना चाहता हूँ, तो चलिए ठीक है, निष्काम भाव से करिए। निष्काम भाव से कर्म होता है, आप करते नहीं हैं। तो रुचि में निहित है, और होना जो है वो भगवान का विधान है। होना भगवान का विधान है और करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। अगर हमारे जीवन में करने से हम होने में आ गए, करने से होने में आ गए, तो इसका मतलब हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो भजन करते रहते हैं, उनसे सेवा होती रहती है, पीछे गुरुजी का महामंत्र चलता रहता है, और उनकी सेवा बड़ी सिस्टमेटिकली, मेथोडिकली, बड़ी सफाई से, और वो बर्तनों की पटका पटकी नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, खटर खटर नहीं करेंगे, बड़े प्रेम से, जैसे एक बड़ा म्यूज़िकल डांस चल रहा हो, बड़े प्रेम से उनकी सेवा होगी। भगवान का प्रसाद बन रहा है। और जो करने वाला होगा वो करतापना होगा, मैं कर रहा हूँ, खटर पटर भी मचाएगा, शोर मचाएगा, बर्तनों की पटका पटकी करेगा, हर चीज़ में उसका शोर मचेगा, मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। फिर 10 बार पूछेगा, ठीक बना है, नमक ठीक है, अच्छा बना है,
और प्रेम, जिसने प्रेम से भोग लगा दिया, भगवान का प्रसाद बना। करने में और होने में बहुत फर्क है। कहने करने और होने का विभाजन कैसे करें, तो कहने जो कर्म भोग बुद्धि से होता है ना, भोग बुद्धि से होता है और प्रवृत्ति से होता है, मतलब इच्छा से होता है। भोग बुद्धि से और इच्छा से होता है, वो तो करना होता है, वो करना होता है इच्छा से और भोग बुद्धि से। एक खाना स्वाद के लिए खाया जाता है और एक स्वास्थ्य के लिए खाया जाता है, ठीक है ना। हम स्वाद के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए। ज़्यादातर टेस्टी होना चाहिए, टेस्टी नहीं है तो हमसे नहीं खाया जाता, है ना। तो क्या है, हमारी टेस्ट बड्स को बचपन से ऐसी आदत पड़ गई, हमने डाल दी है। खूब बार बार नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, उसको टेस्टी बनाएंगे। तो अब कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए तथा स्वास्थ्य के लिए भोग बुद्धि का अर्थ है कुछ पाने की रुचि, किंतु मिलना है होने के आदि। अब कह रहे हैं जब हमारी करने की बात होती है तो फिर हमें कुछ मिलने की भी आशा होती है, और होने में हम समर्पित होते हैं। बोले हमने भोजन तो अच्छा सा कर लिया, पर स्वास्थ्य मिलेगा। स्वास्थ्य आप कर नहीं सकते, ला नहीं सकते। भोजन आप कर सकते हैं पर स्वास्थ्य ला नहीं सकते। स्वास्थ्य कब मिलेगा? भगवान के अधीन। जब भोजन पचेगा, जैसा कर्तापना भोजन करते समय प्रतीत होता है, मैं भोजन कर रहा हूँ, वह भोजन पचाते समय नहीं होता। अब मेरे पेट का भोजन कहाँ पहुँचा, सोचते हम पेट में ही है अभी, या हाथों में पहुँच गया, या थोड़ी गैस बन गई। तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, हमने तो खा लिया बस। अब जल्दी जल्दी खा गए, बिना चबाए खा गए, कुछ सोच के खा गए। कहाँ मन था, कहाँ खा रहे थे, भोग लगाना भूल गए। तो ये सब आप कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा। तो कहते हैं करने में सावधान, सावधानी ही साधना है। एक एक गस्सा चबा चबा के खाइए, भगवान का नाम लेके खाइए, भोग लगा के खाइए। भगवान का प्रसाद पा रहे हैं ऐसा समझ के पाइए, खाइए नहीं, पाइए। पाइए होने में आता है और खाइए करने में आता है। पेट भर गया है ना, पर ज़्यादा खा लो तो जल्दी जल्दी तंदुरुस्त हो जाऊंगा। पर गुरु क्या कहते हैं, 80% पेट भर जाए तो बस। कुछ स्थान आकाश तत्व के लिए और वायु के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी छोड़ दो भाई। जब आप यहाँ तक भर लोगे तो फिर क्या होगा, एसिडिटी होगी, गैस बनेगी। तो 3/4 पेट भरी, क्या है, सब सावधानी है। करने में सावधान, हर समय अलर्टनेस चाहिए, हर चीज़ में अलर्टनेस चाहिए, बोलने में, सुनने में, करने में, होने में। तो करने में ही होती है ना। देखिए आप कहते हैं भजन भी तो हम करते हैं, पहले भजन करते हैं, नाम जब पहले करते हैं, और फिर जब इतना कर लेते हैं फिर वो होता है, फिर भजन होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का अभ्यास है, अभ्यास से वो आपके अवचेतन मन में चला गया। अब क्या होगा, जो चीज़ अवचेतन मन में चली जाती है वो रिपीट होती है। जैसे आपने कोई गाना सुना है ना, अब वो आपने कई बार सुन लिया, अब वो क्या होगा, वो अपने आप रिपीट होगा, रिपीट होगा। आप नहीं चाहेंगे फिर भी रिपीट, अरे चुप नहीं, पर वो रिपीट होगा। तो
तो आप आपने इतना भजन कर लिया आपने, अब वो भजन रिपीट होगा। शुरू में करते हैं फिर वो होता है। करने में किसी न किसी अभिमान का जन्म होता है। देखिए, जब भी कोई काम होता है तो उसमें हमारी मैं नहीं होती। हम कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मतलब हम वहाँ मैं हमारी नहीं थी। हम अपनी मैं को भूले हुए थे। अब जब हो गया तो हम कहते हैं मैंने तो बड़ा अच्छा किया। हमें क्या कहना चाहिए? भगवान की कृपा से हो गया, भगवान की कृपा से हो गया। तो कह रहे हैं जब भी आप कर्तापना करते हैं तो अभिमान का जन्म होता है, और ये नियम है कि किया के साथ अभिमान मिल जाता है, उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। और जब भी हम अभिमान से कुछ भी करते हैं तो उसका कर्म हमें भोगना पड़ता है। अब कह रहे हैं हम चाहते हैं भाई हमें इस कर्म का परिणाम ना मिले, तो क्या करें? करने में सावधान, होने में प्रसन्न। स्वास्थ्य के लिए खाएं, भोग के लिए नहीं। बोलने में सावधान रहे, कितनी बुरी तरह बोल जाते हैं, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। कोई कुछ कहता है फौरन रिएक्ट कर जाते हैं, असावधानी तो है। फिर सोचते हैं क्यों बोला, पहले किया और फिर पछताए। अब कह रहे हैं करने में सावधान का क्या मतलब होता है कि जब हमारे मन में संकल्प उत्पन्न हुआ है ना, थॉट आया भाई मुझे ये काम होना है, तो सबसे पहले देखें कि लक्ष्य जो है हमारा है ना, लक्ष्य किसके लिए कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, है ना। लक्ष्य क्या है हमारा? हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, किस भाव से कर रहे हैं? नेम एंड फेम के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या सेवा भाव भगवान के लिए कर रहे हैं? और कैसे कर रहे हैं? चिढ़ के कर रहे हैं, कुड़ के कर रहे हैं, अहंकार से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, समर्पण से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अगर ये तीनों बातें किस लिए कर रहे हैं, है ना, किस लिए कर रहे हैं? जैसे मानिए हमने बस्ती में कढ़ाई की सेवा करी, उन लोगों ने मांगी थी कढ़ाई, तो वो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, मतलब वो जो लगा लेते हैं ना पॉलीथीन, साड़ियाँ लगा लेते हैं पुरानी और पॉलीथीन लगा लेते हैं, उसमें रहते हैं वो लोग। तो अब किस लिए कर रहे हैं सेवा, किस भाव से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इन सब चीज़ों में विवेक की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? विवेक की। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब कह रहे हैं ये तीनों चीज़ें हमारे विवेक होना। विवेक क्या है? समझ। हमारे जो है स्वार्थ और इच्छा किसी भी कर्म में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्वार्थ और इच्छा। मुझे क्या फ़ायदा होगा, हर समय ये ना सोचें मुझे क्या फ़ायदा होगा। भाई आप सबको फ़ायदा पहुंचाएंगे तो आपको तो फ़ायदा होगा ही, ये प्रकृति का नियम है। व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आप गाली दोगे तो गाली मिलेगी, आप प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और पानी मत वेस्ट करो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रश करते हैं तो पानी का नल यूँ खोल देते हैं, पानी भी चल रहा है और हम ब्रश भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने ब्रश धो लिया, ब्रश कर लो, जब उसके बाद फिर पानी तब खोल लेना, पर हमारा पानी चलता ही रहता है। साबुन लगाएंगे तो उतनी देर थोड़ा नल से हटेंगे, जैसे शावर से नहा रहे हैं तो उतनी देर शावर चलता ही रहेगा। तो अगर आप पानी वेस्ट करेंगे तो अंत में जब आपको प्यास लगेगी, मर रहे होंगे, शरीर मर रहा होगा, तो आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे? तो जब भी मैं नल खोलती हूँ एक्स्ट्रा, तो मुझे याद आ जाती है कि अंत समय जब शरीर छूट रहा होगा और प्यास लग रही होगी और पी नहीं पाएंगे, गले में जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे बताइए? इसलिए डोंट वेस्ट,
आजकल हम बच्चों का आदत होती है भाई जिस कमरे से निकले उसकी लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, एसी भी चलते रहेंगे, पंखे भी चलते रहेंगे, लाइटें भी चलती रहेंगी, सब चलता रहे। कितनी वेस्ट कर रहे हैं हम। अब देखिए वाटर टेबल हमारी नीचे जाती जा रही है ना। जिन लोगों के बड़े घर हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। मतलब वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, एक ऐसे करके काफ़ी डीप चला जाता है, तो जितना भी बारिश का एक्स्ट्रा पानी होता है वो सब उसमें चला जाता है। तो हमारी धरती के नीचे पानी है ना, उसी से तो खींच के सब लोग सबमर्सिबल लगा के खींच रहे हैं। तो हमें कहाँ सावधानी है। हम तो पानी भी वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट कर रहे हैं, गैस क्योंकि सिलेंडर खरीदना पड़ता है तो उसको भी कहाँ। पहले अम्मा जी कहते थे पहले पूरी सब्जी की तैयारी कर लो, सब्जी काट लो, सब चीज़। हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कढ़ाई रख देंगे और फिर सब चीज़ें कटें, अच्छा मसाला कहाँ है, घी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ, फिर इधर उधर भागेंगे। तो पहले पूरी तैयारी है। तो छोटी छोटी चीज़ें देखिए गुरु सावधानी सिखाते हैं, करने में सावधान, किसी भी चीज़ को वेस्ट मत करो। तो कह रहे हैं जब भी आप असावधान होंगे करने में तो आपकी शक्ति कम हो, शक्ति का ह्रास होगा। अब कह रहे हैं होनहार क्या है, होना क्या है, ये तो करना हो गया। अब होना क्या है, तो कह रहे हैं होने में जो स्वतः हो रहा है, उत्पत्ति स्वतः हो रही है, विनाश स्वतः हो रहा है ना, और दुख स्वतः आ रहा है। दुख हम कहते हैं दुखा दुखा दुखा, हम सब क्या कहते हैं सुखा 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 सुखा, पर दुख अपने आप आता है ना। और सतत परिवर्तन, बराबर चेंज हो रही, एवरीथिंग इज चेंजिंग, चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ। संस्कृति इति संसारा, परिवर्तन संसार का नियम। परिवर्तन नहीं रोक सकते, परिवर्तन हो रहा है, दुख हो रहा है, उत्पत्ति विनाश हो रहा है। अब कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं, जो करने में सावधान रहना है, तो इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, पहले बताया था, और परिवर्तन से अनंत नित्य की ओर, कि जो जीवन में परिवर्तन हो रहा है। देखिए हमारे शरीर में बराबर परिवर्तन हो रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। जब बचपन जवानी होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, फिर जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तो दांत, खाना फंसने लगा, बाल सफ़ेद होने लगे, अब वो ताकत नहीं रही शरीर, खाना सब नहीं पचा पाते, परिवर्तन हो रहा है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी कचौड़ी समोसा खाने को चाहिए। परिवर्तन से अनंत नित्य की ओर, मतलब अनंत नित्य क्या है, भगवान। परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए और भगवान की ओर चलिए। भी शरीर में परिवर्तन हो रहा है पर भगवान तो नित्य है। परिवर्तन किस में हो रहा है, मन में और शरीर में, पर मेरी दृष्टि नित्य पर है, भगवान पर, इसमें हो रहा है, ठीक है, ये तो होगा ही, सभी के होता है। उत्पत्ति विनाश से अमृत की ओर और दुख से आनंद की ओर। जब जीवन में दुख आए तब भी आनंद, तब भी आनंद। ये दुख भी एक कृपा है। कह रहे जब भी हम स्वार्थ भाव से और इच्छा से कुछ करते हैं, इच्छा से करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, परिवर्तन, उत्पत्ति विनाश, जड़ता और दुख। जब भी हम कोई काम इच्छा से और स्वार्थ से करते हैं तो हमें दुख देगी जड़ता। जड़ता मीन्स जैसे बताया, देना चेतनता है और लेना जड़ता है। जड़ता है सेल्फ सेंटर्डनेस और चेतनता है कॉन्शियसनेस। एक कॉन्शियसनेस है, एक सेल्फ सेंटर्डनेस है। सेल्फ सेंटर्डनेस क्या है, मैं, और कॉन्शियसनेस क्या है, परमात्मा। सतत परिवर्तन, उत्पत्ति विनाश एवं जड़ता आदि दुखों में आबद्ध होना है। स्वार्थ और इच्छा से करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो कह रहे हैं स्वार्थ और इच्छा को सेवा भाव में बदल दे। हमारी लक्ष्य पर दृष्टि होगी
तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, है ना। जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्या क्या हमें ध्यान में रख के करना चाहिए। पहला पॉइंट, उसमें हमारी योग्यता है या नहीं। अब मुझसे कोई कहे तुम कंप्यूटर पे वीडियो बना दो, तो मेरी योग्यता नहीं, मैं नहीं बना सकती। ईमानदारी, अब जो हमें सेवा मिली है वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, योग्यता होनी चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। तीसरा, परिश्रम होना चाहिए और उत्साह, तत्परता होनी चाहिए। जो भी कार्य हमारे सामने उपस्थित है उसमें योग्यता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत परिश्रम होना चाहिए और उसको पूरे उत्साह और तत्परता से करना चाहिए। अब योग्यता का क्या मतलब है? कह रहे हैं जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाई मुझे आता ही नहीं है तो मैं कैसे कर लूँगी? नो कर दीजिए, भाई मुझे आता नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, या फिर सीखने की कोशिश करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जानकारी भी हो, उसकी थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल भी हो, और उसमें क्रिएटिविटी भी हो, कला भी हो। रोज़ हम वही आलू की सब्जी बना के रख देते हैं, हींग जीरा हल्दी 10 तरह से बनती है, तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। प्रसाद बनाने में भी क्रिएटिविटी होती है, उसको सर्व करने में भी क्रिएटिविटी होती है, हर चीज़ में क्रिएटिविटी होती है। फिर दूसरा है ईमानदारी। पहले बताया योग्यता, फिर ईमानदारी। ईमानदारी का है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें 100% दे रहे हैं। परिश्रम का अर्थ इन्होंने बताया कि किसी भी काम को इकट्ठा ना करना। जैसे लोग क्या करते हैं, फाइल्स आती हैं या बैंक का काम होता है, कोई इकट्ठा करते जाते हैं। टाइम पर हर काम करना, टाइम पर। परिश्रम का क्या मतलब है कि हर काम टाइम को पूरा 100% दे के टाइम पे करना। अब बच्चों का पढ़ाई का काम है तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे नहीं, पूरी ईमानदारी से पढ़ो, टाइम से पढ़ो, रोज़ का रोज़ पढ़ो। हम भी रोज़ भजन करें, रोज़ सेवा करें, रोज़ सत्संग सुने। कह रहे जब हम हर काम सावधानी से करेंगे, उसमें असावधानी नहीं होगी, तो हमारे काम में अभिमान और आसक्ति नहीं होगी और सब दोष मिट जाएंगे। हमारे स्वभाव में जो दोष हैं वो सब मिटते जाएंगे। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहेंगे तो हमारी जो स्वभाव में दोष हैं वो सब मिटते जाएंगे और हमारे जीवन में से कर्तृत्व और भोक्तत्व मिटता जाएगा। कर्तृत्व, डूअरशिप, करना और भोगना मिटता जाएगा और हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे जो कुछ ना करने से प्राप्त होता है। अब कह रहे हैं ना करने का क्या अर्थ है? ना करने का अर्थ है आलस, बेकार की सोच और जड़ता। पड़े टीवी देख रहे हैं, फ़ोन में लगे पड़े हैं, एक शॉट देख लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एक वीडियो देख लिया, एक स्टेटस देख लिया, ये वो बराबर लगे पड़े। अब छूटता ही नहीं है हाथ से फ़ोन, ये सब जड़ता है। सोच रहे हैं तो सोच ही जा रहे हैं, ये सब जड़ता है। आलस, कह रहे निरभिमानता पूर्वक अचाहा होना, सब काम स्वतः हो रहा है। कह रहे अब जीवन में दुख क्यों आता है? बोले दुख आता है हमें सावधान करने के लिए। दुख क्यों आता है? कि हम कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए दुख आया है, और पुराने कर्म का फल होता है, दोनों ही बातें। तो जब दुख आता है तो मनुष्य क्या करता है? भजन में लग जाता है, सावधान हो जाता है, अपनी सारी वृत्तियों को समेटकर भगवान में लगा देता है, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके फोकस हो जाता है। तो दुख दुखी होने के लिए नहीं है, दुख आए तो भगवान में लग जाओ, सावधान हो जाओ, और सुख आए तो बांट दो। चाह रहित होने से जब हम इच्छा रहित हो जाते हैं तो चिंतन रहित भी हो जाते हैं। जब हम चाह रहित हो जाते हैं तो थॉटलेस भी हो जाते हैं। जब हम चाह रहित हो जाते हैं तो चिंतन रहित भी हो जाते हैं, और चिंतन रहित होते ही इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं।
जो विषय की चाहना है ना वो खत्म हो जाती है, बुद्धि सम हो जाती है और फिर भोग योग में बदल जाता है। और फिर अविचार से जो हमारे मन में बेकार के विचार आते हैं ना, चिंता, फिक्र, टेंशन, राग, द्वेष, तेरी मेरी, अविचार से हम नित्य चिन्मय जीवन की ओर चले जाते हैं, नित्य चिन्मय जीवन की ओर चले जाते हैं और हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है और नीरसता, जड़ता और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। आज हमसे सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है? हम उन्हें भूले हुए हैं जो हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं। हमें न चाहने पर भी हमें कौन चाहता है? हमारे न जानने पर भी हमें जानते हैं। हम भगवान को नहीं जानते ना, मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं। और हमारे न मानने पर भी हमें मानते हैं और हमारे प्रेम न करने पर भी वे हमसे कितना प्रेम करते हैं, किसी भाव या भाषा के द्वारा कोई कह नहीं सकता। हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या है कि हमारे न चाहने पर भी जो हमें चाहते हैं, हमारे न जानने पर भी जो हमें जानते हैं, हमारे न मानने पर भी जो हमें मानते हैं, जो हमारे न प्रेम करने पर भी हमसे प्रेम करते हैं, हमें उनसे प्रेम करना है, उनकी ओर देखना है, उनसे अपनापन करना है, उनके समर्पित होना है। अगर हम अपनी तरफ देखें तो जब हम कुछ नहीं करते तो वो सब कुछ देते हैं। ठीक है, रात को सो जाते हैं, खाना अपने आप पचता है, दिल अपने आप धड़कता है, सांस अपने आप चलती है, सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ देते हैं। जब हम सही करते हैं तब भी हमारी उत्तरोत्तर उन्नति होती है और जब हम गलत करते हैं तो हमें दुख रूप में आकर सचेत करते हैं, तब वो हमें गलत रूप में आकर सचेत करते हैं। वो कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, कितने प्रेमी हैं। कहते हैं जो भगवान की नित्य कृपा है, उनका नित्य प्रेम है, उसका अनुभव किसको होता है? जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहता है, जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहता है, उसी को भगवान की प्रेम और कृपा का अनुभव होता है। भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया था? जब हम करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं तो हमें उनके मंगलमय विधान का बोध हो जाता है, उनकी अहेत की कृपा तथा उनके परम प्रेम पर भरोसा हो जाता है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। खाइए सावधानी से, सोचिए सावधानी से, सब काम सावधानी से। भगवान के समान प्रेमी, कृपालु इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए करने में सावधान तथा प्रसन्न रहना चाहिए और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। तब क्या होगा? हमारी मैं है में विलीन हो जाएगी, हमारी जो ईगो है वो परमात्मा में विलीन हो जाए। ईगो गॉन, गॉन ऑल द ट्रबल्स, और हमारे जीवन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह जाए, ओनली लव। और जो भगवान है उनसे हमारा प्रेम हो जाएगा और उनकी लीला का दर्शन होने लगे। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।